तो आज बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में भी हम लोग देखेंगे फिजिक्स के अंतर्गत। यह 3 मॉडल दिए थे। जैसे रदरफोर्ड में आपने कहा था कि रदरफोर्ड ने 5 मॉडल दिए थे, तो अपने 3 मॉडल में इसको बताया था, पूरा उसको सुधार किए थे। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उसका सुधार किए थे, सुधार करके बोहर ने अपने मॉडल को दिए थे और कहे थे 3 सिद्धांत दिया गया था कि प्रथम वो कहे थे, सुन लेते हैं ध्यान से, पहले याद करो इसको सब लोग। आप देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल भी पढ़ चुके हैं। तो बोहर ने अपने पहले परमाणु मॉडल में किया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा इस सब के बारे में। तो पहला मॉडल यही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होते हैं उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल होता है वह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। और दूसरा हम ये कहते हैं केवल वही कक्षाएं संभव है, यानी केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अभी इसको भी समझा रहे हैं हम। और तीसरा ये कहे थे कि अस्थायी कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे इसने क्या कहे थे, रदरफोर्ड ने कहे थे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है ना, तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो ये नहीं करता है। कौन नहीं करता है? जो इलेक्ट्रॉन करता है। अच्छा पहले सुनो देखो, पहले समझते रहो, मैं चित्र भी बनाते चल रहा हूँ, आपको समझाते भी रह रहा हूँ। पहला ही कहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लो वृत्ताकार कक्षाओं में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझो भाई प्ले बोर्ड पर जो पहला अपनी परिकल्पना में बोहर ने ही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जो वृत्ताकार कक्षाएं होते हैं उसमें घूमते हैं। सब लोग याद करो यार, ये क्या है ना, ये पढ़ाई क्या है, यहीं पे पढ़ो, यहीं पे याद करो, बात खत्म। घरे आराम से खाओ। आज मछली वछली बनाया खाना तो तुम अच्छा दिन है। तो इलेक्ट्रॉन शुभ दिन है ना, जुम्मा के दिन को मछली खाया जाता है। तभी तो कहा था कि मैं ऐसा भी गलती करता हूँ कि अल्लाह भी नहीं जानता है। व्रत रखला रहे, अच्छा टोपी किया हमारे तो पनिया पी ले, बस टेंगरुए मुँह में घुस तो कहता ऐसा मैं गलती करता हूँ कि अल्लाह भी नहीं जानता है। अल्लाह की कृपा में घुस गया। हो गए चला। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? घूमता है। ध्यान नहीं दिया। और इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो बल उत्पन्न होता है, सुन लेना, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल दिया जाता है। भाई कोनो भी चीज़ के घूमने के लिए बल चाहिए। आपके पास बल नहीं है तो कहाँ से घूमेंगे? तो बल चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल होता है वह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी से इसको बल मिलता है। याद होगा, पहला ही परिकल्पना है कि जो देखो ये पूरा केमिस्ट्री है, ध्यान रखना। पूरा 11 में आप केमिस्ट्री में पढ़े थे, 12 फिजिक्स में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल मिलता है वह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। पहला तो कंडीशन देखिए। दूसरा इसने ही कहा, अभी मैं लिखाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। पहला सबको याद हुआ, एक बार बोल दीजिए सब लोग कि इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। सबको याद हुआ? पिंटू तन बोल दो तो एक बार। पिंटू, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, हाँ सही है, नाभिक के चारों जब वृत्ताकार चक्कर लगाता है तो इस घूमने के लिए अभिकेंद्र बल और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल होता है उसी को माना है, उसी के बराबर, उसी को अभिकेंद्र बल से घूमता है। अच्छा दूसरा ही क्या कहते, सुनो, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हर एक कक्षा में ना, ये ना कि भाई कक्षा बते में घूम जाएंगे ना, जो कक्षा अस्थायी होकर स्वर के ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 का पूर्ण गुणज हो। अच्छा, कोणीय संवेग जानते हो ना, संवेग और दूरी के गुणनफल को कहते हैं। कोणीय संवेग का मतलब होता है कि संवेग यानी mvr बराबर h/2 यानी n/h/2 यानी h/2। पहले सब लोग याद करो, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमेंगे जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग। अच्छा देखो, कोणीय संवेग की जगह पर हम mvr लिखे, जानते हो क्या है? कोणीय संवेग बराबर होता है संवेग गुणे दूरी। संवेग गुणे दूरी, संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को। इसीलिए संवेग की जगह पर m इंटू भी और दूरी की जगह पर, सही कह रहा है, संवेग को वही कहा जाता है। यानी कोणीय संवेग जो होता है, इसको पूरा का कोणीय संवेग कहेंगे mvr को। h/2 का पूर्ण गुणज होता है, n को गुणज के रूप में कहा जाता है। अब n का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो दूसरा ही परिकल्पना कहे थे कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। और तीसरा क्या कहे थे? सब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षाओं में घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। और रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, तीनों सबको याद हुआ? एक बार लिख लीजिए, आपका याद रहे, जल्दी से लिखिए, टाइम जा रहा है, जल्दी से लिखेंगे। ये 3 परिकल्पना दिए थे, ठीक है ना? प्रथम परिकल्पना, तीनों याद हुआ सबको? एक बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। प्रथम परिकल्पना बना लीजिए। एक कल्पना लिखो, हाँ करे। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तुम माय को गीत गाते हो कि नहीं? भाइयों के माने गीत गाने। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, गाँव के ढंग से बताया, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं तो को न थमा देता है। घूमने के लिए अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल से प्राप्त होता है। सबको याद हो गया ना? पहला, इलेक्ट्रॉन घूमेगा नाभिक में तो उसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए ना, तो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल से। अच्छा लिख लेना, इलेक्ट्रॉन दूसरा बल लिख रहे हैं, और दूसरा परिकल्पना बना लीजिए। दूसरा ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जो h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तीसरा लिखो, किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं।
जल्दी से लिखिए।